दिल्ली कैपिटल भले ही ऋषभ पंत को खो दिया हो, लेकिन केएल राहुल के आने के बाद पर्थ जिंदाल जो है वो एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका पे जो है ना एक स्टेटमेंट दे दी। दिल्ली कैपिटल ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है आईपीएल 2025 के लिए, और कहीं ना कहीं ऑन पेपर और आप अगर ऐसे देखोगे तो दिल्ली कैपिटल की टीम जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने इस साल बड़ी मेहनत की है भाई अच्छे प्लेयर्स को लेने के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑक्शन टेबल पे किरण कुमार गांधी, मतलब ये है ना दूसरों का पर्स खाली करवाने के लिए आते हैं, ये बात सबको पता है। ये बात किरण कुमार ने भी एडमिट किया है कि यार मैं अगर ऑक्शन में जाता हूं तो मेरा एम ये नहीं होता कि मैं जो यहाँ पे अपने पहले पैसे खर्चे करूं, मेरा एम ये होता है कि मैं पहले दूसरों का पैसा खर्चा करवाऊं एक ऐसे प्लेयर पे जो उतना वर्थ नहीं रखता है, और फिर बाद में जाके जो है मैं अच्छे प्लेयर पे पैसे लगा के जो है उस प्लेयर को ले लूं। और कहीं ना कहीं केएल राहुल को लेने के बाद यहाँ पे पर्थ जिंदाल जो है उसने संजीव गोयनका जो एलएसजी के ओनर है उनके ऊपर तंज कसा और उनको लेके एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि आपको सुननी चाहिए। उसके अलावा केएल राहुल का जो है वो दिल्ली कैपिटल को लेकर रिएक्शन क्या है वो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल में आके जो है बहुत ही ज्यादा खुश है। अब उधर ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली कैपिटल से निकल के एलएसजी में जा चुके हैं, जहां पे संजीव गोयनका ने 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था ऑक्शन खत्म होने के बाद कि यार ऋषभ पंत पे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्चे हो गए। वहीं पे पर्थ जिंदाल जो है वो केएल राहुल को लेकर बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है श्रेयस अय्यर चाहिए था, लेकिन केएल राहुल भी जो है वो कम अच्छा प्लेयर नहीं है, वो बेस्ट प्लेयर है एंड एक बेस्ट कैप्टन मटेरियल जो है केएल राहुल बन सकता है। और आपको पता है कि दिल्ली कैपिटल में अगर कैप्टन बनाया जाएगा तो केएल राहुल को ही बनाया जाएगा, क्योंकि वाइस कैप्टन फिर आपका जो है वो अक्षर पटेल को बनाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल हमेशा से कैप्टन की तलाश में थी। ऋषभ पंत को खोने के बाद उनको एक अच्छा जो है कैप्टन चाहिए था। पहले जो है मैं आपको यहाँ पे स्क्वाड दिखाता हूं दिल्ली कैपिटल की कि दिल्ली कैपिटल की पूरी फुल स्क्वाड क्या है, फिर उसके बाद प्लेइंग 11 में आपको दिखाऊंगा एंड उसके बाद जो है केएल राहुल का क्या स्टेटमेंट था वो आपको बताऊंगा। तो देखो ये आपकी दिल्ली कैपिटल की जो है वो फुल स्क्वाड है, जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो हैरी ब्रूक्स से लेके भाई जैक फ्रेजर मैकगर्क से लेके करुण नायर और फैफ डू प्लेसिस तक का जो है आपके पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पे विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूं तो केएल राहुल से लेके ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल और डोवेन फरेरा है। ये आपके भाई एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड आप कह सकते हो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल की ट्रॉफी मतलब सीएसके एमआई अगर ये सब नहीं पहुंचे तो दिल्ली वालों की हो सकती है, क्योंकि आईपीएल में दिल्ली वाले ऑन पेपर भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड अगर आप देखोगे फील्ड में उतरते हुए प्लेयरों को तो वो भी बहुत ज्यादा जो है आपको स्ट्रांग दिखाई देगी। क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आरसीबी के बारे में कि आरसीबी ने जो है वो स्टील डील करा है, आरसीबी ने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल को लेके यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो दिल्ली कैपिटल लिटरली भाई इन्होंने दिल जीता है। उसके अलावा देखो अगर ऑलराउंडर में बात करो तो आपके पास अक्षर पटेल जैसा जो है प्लेयर मिलता है, जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में आपके लिए जो है परफॉर्मेंस करी थी। उसके अलावा समीर रिजवी है, आशुतोष शर्मा है, समझ लो विपराज निगम, माधव तिवारी, उसके बाद त्रिपुरम विजय, मतलब अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स जो है आपने भर के रखे। बॉलर्स वहीं पे आप देखो तो बॉलर्स में भी जो है ऑन पेपर दिल्ली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पे कुलदीप यादव मिचेल स्टार्क का कॉम्बिनेशन मिलेगा, टी नटराजन का जो है आपको यहाँ पे बॉलिंग देखने को मिल सकती है, मोहित शर्मा आपके लिए रहेगा, मुकेश कुमार है एंड उसके बाद मैं बात करूँ चमीरा जो है वो आपकी टीम है। तो ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग दिल्ली की टीम लग रही है। जो चीज मिसिंग थी अभी तक दिल्ली में वो कहीं ना कहीं लग रही है यहाँ पे फुलफिल हो गई। उसके बाद केएल राहुल जो है उनका एक स्टेटमेंट आता है। केएल राहुल जो है वो दिल्ली कैपिटल को लेके एक बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि यार देखो अभी तक जो है मैंने भी ट्रॉफी नहीं जीती है और अभी तक जो है वो दिल्ली कैपिटल ने भी ट्रॉफी नहीं जीती है, तो आओ हम लोग मिलके जो है इस साल 2025 में ट्रॉफी जीतते हैं आईपीएल के लिए। क्योंकि केएल राहुल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहते हैं, किसको पता है, संजीव गोयनका को। ये वही संजीव गोयनका था जिसने एमएस धोनी तक को नहीं छोड़ा और फिर केएल राहुल जो इतना शांत बंदा है उनके ऊपर जाके जो है उसने वो तंज कसा था, वो भड़के थे संजीव गोयनका केएल राहुल के ऊपर। वहीं पे पर्थ जिंदाल जो है वो ये कहते हैं कि जो लव एंड रिस्पेक्ट केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट में नहीं मिली, वो लव एंड रिस्पेक्ट जो है वो दिल्ली कैपिटल अब केएल राहुल को देगी। केएल राहुल जो डिजर्व करता है वो केएल राहुल को मिलेगा और केएल राहुल एक अच्छे प्लेस पे आया जहां वो डिजर्व करता था। तो ओवरऑल यहाँ पे आप एक बात तो समझ ही सकते हो कि ये अभी से जो है राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली कैपिटल वर्सेस एलएसजी के बीच में, क्योंकि एलएसजी में ऋषभ पंत है, जहां पे वो पहले दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हुआ करते थे, वो अभी लखनऊ सुपर जायंट में, और लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन जो पहले हुआ करते थे केएल राहुल, वो अभी दिल्ली कैपिटल में। एक बार मैं प्लेइंग 11 भी आपको दिखा दूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो है क्या बन सकती है दिल्ली कैपिटल की। तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में मैं कहूँ, हालांकि ये मैं
अपना यहाँ पे इंटरनेट के हिसाब से बनाया हूँ, और वैसे अपना भी मेरा इसी तरीके का होता। बाकी आप लोग मुझे जो अपना बताना। मैं जैक फ्रेजर मैकगर वर्सेस केएल राहुल का कॉम्बिनेशन रखूंगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आप रख सकते हो। 3 नंबर पे अभिषेक पोरेल, 4 नंबर पे हैरी ब्रूक, 5 नंबर पे आप ट्रिस्टन स्टब्स को रख सकते हो, 6 पे अक्षर पटेल, 7 पे आप कह सकते हो आशुतोष शर्मा। उसके अलावा मैं बात करूँ तो 8 पे आप मिचेल स्टार्क, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे यहाँ पे मुकेश कुमार, 11 पे आप टी नटराजन और 12 पे जो है मोहित शर्मा को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आप रख सकते हो। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट हो सकती है। और भी अच्छी प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए, उनको भी आप जो है यहाँ पे बीच में ला सकते हो, लेकिन वो फिलहाल आप कह सकते हो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको जो है क्या प्लेइंग 11 चाहिए। बाकी अगर मैं बताऊं तो केएल राहुल की कप्तानी में कहीं ना कहीं यहाँ पे शक नहीं करना चाहिए। एलएसजी में हो जाता है कभी कभी, देखो यार मैचेस खराब हो जाते हैं, लेकिन उसको लेके जो है आप यहाँ पे तंज कस लोगे किसी के ऊपर तो वो सही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे संजीव गोइंका, आपको पता है कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है संजीव गोइंका की। अगर आप देखो संजीव गोइंका की हिस्ट्री, तो इन्होंने जो है वो ना MS धोनी को छोड़ा था, ना ही इन्होंने जो है केएल राहुल को छोड़ा, और ना ही हो ये ऋषभ पंत को छोड़ेंगे। क्योंकि 27 करोड़ रुपए देना और उसके बाद जो है आप सोचते हो संजीव गोइंका जैसे ओनर से कि ये जो है प्यार करेंगे प्लेयर से, नहीं। मतलब अगर रिजल्ट आया तो ठीक है, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो ऋषभ पंत का हाल भी जो है वो इसी तरीके का होने वाला होगा। हालांकि ऋषभ पंत देखो एक चुलबुला सा प्लेयर है, वो इन सब चीजों से उतना ज्यादा अपने आप को इफेक्ट नहीं करवाता है, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें वो शायद से नहीं आने दे, क्योंकि ऋषभ पंत मतलब आप समझ रहे हो एक क्लैरिटी माइंड वाला प्लेयर है, जिनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वही है कि ऋषभ पंत पे आपको भरोसा है, लेकिन क्या आपको संजीव गोइंका पे भरोसा है? क्योंकि संजीव गोइंका फिर अगर मान लो वो ये सारी चीजें करने लगा, यार ऋषभ पंत पे भी जो है वो चिल्लाने लगे, तो फिर यहाँ पे वो आप कह सकते हो चीजें खराब हो जाएगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल के जो ओनर है परथी जिंदाल, उनका सही कहना है। उन्होंने केएल राहुल को लेके कहा कि उनको रिस्पेक्ट एंड जो चीजें है वो दिल्ली कैपिटल में मिलेगी। मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जो दिल्ली कैपिटल में, केएल राहुल जो है दिल्ली कैपिटल में, ट्रिस्टन स्टब है, जैक फ्रेजर है। ओवरऑल यहाँ पे अच्छी खासी जो है दिल्ली कैपिटल की टीम आपके सामने बनते हुए दिखी है। बाकी देखो इसको लेकर आपका जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, एंड वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना।